Hello, good morning students, class 10th. Today we are going to start the new chapter, that is linear equations in two variables. Linear equation in two variables आप पिछले साल पढ़ चुके हैं. इस साल भी आपके पास ये चैप्टर है, थोड़ा सा उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म है. उसमें देखिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं, राइट? लेट अस सपोज 2x + 3 = 7. ये कोई इक्वेशन है, ये लीनियर है कि नहीं है ये देखने के लिए here the variable is x and if the variable is having its highest power 1 it is called a linear equation. जहां पे भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. जैसे आपने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब बताया था, जैसे पॉलिनोमियल्स पढ़े थे आपने, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वैसी जो है लीनियर इक्वेशंस भी है. यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है. लेकिन ये जो लीनियर इक्वेशन है ये केवल एक ही वेरिएबल इसमें x है, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं 2x + 3y = 7, लेट अस सपोज, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दोनों वेरिएबल यहाँ देखिए x की पावर भी 1 है यहाँ पे और y की पावर भी 1 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को बोलते हैं दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब इसमें वेरिएबल कितने होंगे, दो होंगे, एक x हो गया और एक y हो गया. देयरफॉर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक, अब देखिए जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो ग्राफिकली जब आप सॉल्व करते थे किसी लीनियर इक्वेशन को तो आप देखते थे कि आप 3 पॉइंट्स लेते थे और उन 3 पॉइंट्स को जब आप जोड़ते थे तो आप देखते थे कि दीज ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये कोलिनियर होते थे, मींस एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे ये लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं दिस वाज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन. चाहे वो कोई कितनी भी लीनियर इक्वेशंस हो आपके पास, प्रत्येक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है. ठीक, यहाँ पे जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब आपके पास दो इक्वेशंस होते हैं. जो जनरलाइज फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की वो बता रहा हूँ, a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0. ये दो इक्वेशन है. a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि a1 और b1 दोनों जीरो नहीं हो सकते. ठीक, कोई एक हो जाए जीरो लेकिन दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते. ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशंस में जो x और y है इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना. ठीक, जब आप एक इक्वेशन के लिए ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. दूसरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं ग्राफिकली तो आपको दूसरी लाइन मिलती है. ठीक, ये 3 पॉइंट्स कोई से भी ले लीजिए आप, इसको बढ़ाइए आप, तो ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. अब 3 केसेस अराइज होते हैं, या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, अगर पहले ये केस ले लीजिए कि अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y के, यही इसका सॉल्यूशन होता है. x की वैल्यू x से निकल जाती है, y की वैल्यू y से निकल जाती है. मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही जो है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है, या x और y की वैल्यू होती है. x और y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसी x y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई करेगा. ये मतलब होता है x y की वैल्यू को फाइंड आउट करने का. दूसरा केस है, एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व किए और आपको मिल गई एक स्ट्रेट लाइन. दूसरी स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से मिली कि ये इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई. ठीक, अब यहाँ पे जो कंडीशन आती है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इन दोनों का कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है. देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच विल सैटिस्फाई द बोथ द लीनियर इक्वेशंस. ठीक, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ऐसी कोई भी x और y की वैल्यू नहीं है. ये कंडीशन होती है when the linear equations have no solution. एक तीसरी कंडीशन होती है जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, इसको बोलते हैं the one line is coinciding with the other line. In such type of cases the linear pair of equations have infinitely many solutions. इसको बोलते हैं कि इसके जो दोनों लीनियर इक्वेशंस है उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. ठीक, तो ये 3 कंडीशंस याद रखना.
कि जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सिंगल पॉइंट पे, देन दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, मींस एक यूनिक सॉल्यूशन होगा दोनों का, ठीक। When they are parallel to each other, this is the condition where the linear pair of linear equations have no solution, and when one line coincides with the other line or overlaps with the other line, then we say that the pair of linear equations has infinitely many solutions. इसकी conditions होती हैं, इसी से निकाल जाते हैं, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. This is the condition for unique solution. इसमें मैं लिख लेता हूं,